So we were discussing about small business enterprises and role of small business in India. Role of small business in India. ठीक है, स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है इंडिया में, इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के डेवलपमेंट में, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. फर्स्ट इज आउटपुट जनरेशन. ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. ठीक है, लाइक कैंडल्स, मैच बॉक्सेस, सॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, असेंबल्ड गुड्स, etc, etc, etc. So they are nearly 75% of the market is with small business enterprises. Then employment generation. Lots and lots of employment is generated by the small business units, micro, macro, and micro, small, and medium. So employment generation is one of the factor. देखिए, एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द हेडेक ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स इन इंडिया बिकॉज वी आर इन वेरी लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री. ठीक है, बहुत ज्यादा 130 करोड़ की पॉपुलेशन है. एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, इंडिया में क्या पोजीशन है. देखिए, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे टाटास, बिरलास वगैरह वगैरह, जितने भी आप बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, 2 करोड़ लोग, नियरली 2 करोड़ पीपल आर एम्प्लॉयड बाय देम. दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. बाकी सब और एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में भी करीब 2 से 3 करोड़ की लोग एम्प्लॉयड हैं, 2 to 3 करोड़. ठीक है, और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जैसे गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई, 1 महीने तक रोड पे मजदूरों ने काम किया, 1 महीने बाद फिर अनएम्प्लॉयड हो गए. पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, वो हो गए. ठीक है, तो 2 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, 2 से 3 करोड़ अनऑर्गेनाइज. हेलो, हाँ जी, यस. और 2 से 3 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड, 2 से 3 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड, और 1 करोड़ के आसपास आपका ये जो 2 करोड़ गवर्नमेंट सेक्टर. तो टोटल मिला के 6 to 7 करोड़ लोग ही एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, 7 to 10 करोड़, यस, 8 करोड़ के अकॉर्डिंग 8 करोड़ लोगों का ही एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर. एंड वी आर 130 प्लस करोड़. 130 करोड़ से ऊपर जनसंख्या में, पॉपुलेशन में एम्प्लॉयमेंट कितना है? 8 to 10 करोड़. ठीक है, तो जो मेन प्रॉब्लम है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके बाद आता है आपका दिस स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस. तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया बिकॉज जो सेक्टर्स में बटे हुए हैं उसमें सिर्फ 8 से 10 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं, बाकी एग्रीकल्चर में है और बाकी स्मॉल बिजनेस में. अगर हम स्मॉल बिजनेस हटा दिया जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी अनएम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द बिगेस्ट रोल of a small business in India. Supply of an enormous variety of products. They supply enormous variety of products
big range of products like ready-made garments, ठीक है, electronic goods, normal items like candles, matchboxes, etc., etc. So they supply enormous variety of products and they fulfill the needs of many of the consumers. Then balanced regional development. देखिए इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है रीजनल डेवलपमेंट की. There are India is divided into two sectors. One is rural and one is urban. Urban areas तो डेवलप होते चले जा रहे हैं. आप देख रहे हैं जो बिग सिटीज हैं लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इवन इन लखनऊ, ठीक है, they are developing and the rural areas are very less developed. ठीक है, अभी कुछ दिन तक तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. अच्छा, कैन यू टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री इन अ रूरल एरिया? अगर मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाहूं रूरल एरिया में, रूरल एरिया मतलब गांव, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? What? Can anybody explain me the benefits of industry in rural areas? Who is talking in the class? Switch off your microphone now. Switch off. Yes, can anybody explain me benefits of industry in our rural area? रूरल एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री लगती है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? Can anybody explain me? Panchi, can you tell me the benefit of an industry in a rural area? Sir, economic growth. Economic growth तो होती है और Sir, the rural people can get the jobs from there. rural people can get the job. ठीक है, एक इंडस्ट्री बनती है एक एरिया में तो वहां का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, वहां की रोड्स अच्छी हो जाएंगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी आ जाएगी, वहां पर वाटर फैसिलिटी आएगी, वहां के लोग एम्प्लॉयड होंगे, ओवरऑल उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा. जिस एरिया में वो इंडस्ट्री खुल रही है वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. साथ में जो एम्प्लॉयमेंट आप देखते हैं आपके स्कूल के अगल बगल बहुत सारे ठेले लगते हैं जब आपकी छुट्टी होती है, यानी आपके स्कूल की वजह से वो लोग भी बेनिफिटेड है कि नहीं? तो इस तरीके से इंडस्ट्री के आसपास पूरा डेवलपमेंट हो जाता है और लोगों को और जॉब्स, जो अंदर जॉब कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो अलग हैं. इसके अलावा जो बाहर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनका भी बिजनेस डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो एक इंडस्ट्री एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करती है, यानी कि शहरों के साथ साथ गांव का भी, रूरल एरिया, अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज का भी डेवलप होता है थ्रू एन इंडस्ट्री. क्लियर? Then advantage of low cost of production. They have not very latest technology, small business. They don't have very professional management and talented staff, workers. ठीक है, they don't have huge amount of capital, but they are producing the goods. तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है क्योंकि वो लोकल मटेरियल यूज कर रहे हैं और लोकल टैलेंट्स यूज कर रहे हैं, वर्कर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो they have very low cost of production, so their goods are comparatively of low cost. ठीक है, फिफ्थ हो गया, provide an ample opportunity of entrepreneurship. What is entrepreneurship? What is entrepreneurship? What do you mean by entrepreneur? Yes,
Don't think that other will tell the answer. Dipanshi, Hamza. So entrepreneur is an individual who creates a new business bearing most of the risk. Who introduce capital and start a business. ठीक है, जो तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर बहुत स्मॉल बिजनेस में कंपैरेटिवली बहुत कम कैपिटल लगती है, ठीक है, आप 1-2 लाख से लेकर 25 लाख तक 50 में एक कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, आप वर्क किसी के अंडर में वर्क करें, इससे बेटर है कि यू वर्क एज अ एंटरप्रेन्योर, एन इंडिविजुअल हु रन हिज ओन enterprise. So provide an ample opportunity of entrepreneurship. They provide a small business, provide opportunity to become an entrepreneur. Then quick and timely decision making, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा बिजनेस है, इसमें कम लोग काम करते हैं, सिंगल या बहुत कम मैनेजर हैं, 1 या 2, ठीक है, तो दे टेक डिसीजंस क्विकली, बेस्ट suited for customized production. Customized production का मतलब, अब हम लखनऊ में कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम यहाँ के कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, हम यहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ के फैशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक बड़े एंटरप्राइज इतना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम एक लोकलाइज्ड प्रोड्यूसर हैं। लाइक सपोज आप बहुत बड़ी बड़ी फैशन की ब्रांड्स को जानते हैं, लाइक मैक्स, बीबी तो अब खत्म हो गया, ठीक है, पेंटालून, बीबा एक्सेट्रा, लेकिन वो जो ब्रांड्स हैं वो कस्टमर्स को उतना नहीं पकड़ सकते जितना एक आपका लोकल टेलर है। टेलर आपसे टेस्ट पूछेगा, आपका प्रेफरेंस पूछेगा, ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग अगर वो अच्छा टेलर है तो वो ऐसा डिजाइन बनाएगा जो आपको बेस्ट सूट करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े शोरूम में जाएं और आपकी पसंद की चीज मिल जाए, लेकिन अगर आप एक अच्छे टेलर के पास जाएं तो उसकी भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वो मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करेगा। तो these goods are best suited for the customized production. Clear? Then adaptability and a personal touch. Like I have given you example of a tailor, ठीक है, आप जल्दी से उसको, या जो प्रोड्यूसर है, टेलर है, वो जल्दी से आपके टेस्ट और प्रेफरेंस को अडॉप्ट कर लेगा और एक पर्सनल टच के साथ आपके गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, आपके गारमेंट्स को स्टिच करेगा, which will best suited for you. ठीक है, तो these are the 9 main 9 role of a small business in India. Output generation, यानी बहुत सारे गुड्स। देखिए, एक बड़ी ब्रांड पूरे इंडिया की, आप सोचिए कि एक रिलायंस है, ठीक है, उसने अब एफबीबी वगैरह को खरीद लिया है, वो मैक्स में सब क्या नाम है उनका, रिलायंस की जो फैशन की ब्रांड है, क्या नाम है उसका बेटे? मैक्स। एनीबडी नोज दैट? रिलायंस की जो फैशन की ब्रांड है, व्हाट? से अगेन Sir, about Max. Sir, about Max. मैक्स। अब रिलायंस ने एफबीबी भी खरीद लिया है, इजी डे भी खरीद लिया है, फिर भी वो पूरे इंडिया के लोगों के कपड़ों की, जो गारमेंट्स की, जो फैशन के ब्रांड्स हैं, उन मतलब वो सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। अमीनाबाद के कस्टमर का क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर रिलायंस सारे गारमेंट्स की ब्रांड बड़ी बड़ी खरीद ले, इन्होंने खरीद ली है, बिग बाजार खरीद लिया, एफबीबी उनके पास आ गया, उनके पास इजी डे आ गया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करके हुए। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की जरूरत की बात करें तो दे कैन नॉट,
जब तक लोकल ब्रांड्स नहीं होंगी पूरी मार्केट की नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से तो अगर रिलायंस सब ले लेगा तो अमीनाबाद तो बंद हो जाएगा। अमीनाबाद में जो लोकल ब्रांड्स आती हैं, जो लोकल कस्टमर्स आते हैं, दे प्रेफर, जो लोग अमीनाबाद से ही खरीदते हैं वो उनका क्या होगा? ठीक है, उनको फिर रिलायंस पे रिलाय करना पड़ेगा। तो आउटपुट जनरेशन, बहुत तरह के गुड्स जो हैं वो स्मॉल बिजनेस प्रोड्यूस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई ऑफ इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स स्मॉल बिजनेस में आते हैं। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी अर्बन एरिया और रूरल एरिया में बैलेंस ग्रोथ होती है ड्यू टू दिस स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो स्मॉल बिजनेस है उनमें जो गुड्स हैं दे आर ऑफ लो कॉस्ट of production, so their goods are cheaper than the branded goods. Provide an ample opportunity for entrepreneurship because a small business needs lesser capital, so the people can become entrepreneur. Quick and timely decision making, ठीक है, जल्दी और टाइम से डिसीजंस हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका एक छोटा सा सेटअप होता है जहां पर मैनेजर्स और ओनर्स कम होते हैं। बेस्ट सूटेड फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन, ठीक है, जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन है, जो कस्टमर को ध्यान में रख के प्रोडक्शन है किया जाता है, वो लोकल ज्यादा कर सकता है, उसको लोकल मार्केट के बारे में, लोकल कस्टमर्स के बारे में ज्यादा पता है इन कंपैरिजन टू द ब्रांडेड गुड्स। एडेप्टेबिलिटी एंड अ पर्सनल टच, ठीक है, इसको जल्दी ये जो स्मॉल बिजनेस है दे हैव पर्सनल टच विद द कस्टमर्स। नाउ द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में क्या फायदे हैं? ये तो टोटल इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ कम टू रूरल इंडिया। रूरल इंडिया यानी गांव का, गांव वगैरह में जो शहर से बाहर। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, देखिए लोगों का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो है ही है, उसके अलावा गांव में एक इंडस्ट्री डाल के देर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। जो रूरल इंडिया के लोग हैं दे हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ड्यू टू दिस स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अगर लोकल में कुछ रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब एक जगह से, अब एक एग्जांपल लीजिए मैन पावर। अर्बन एरियाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो सिटीज हैं, जो महानगर हैं, जो बिग सिटीज हैं लाइक मे बी लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटे? पॉपुलेशन। जो अर्बन एरियाज के लोग जो है, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे कितने लोग मुंबई से आए, लाखों लोग मुंबई से पैदल आए। तो लखनऊ में और बाकी सिटीज में, यूपी और बिहार के लाखों लोग मुंबई में काम करते हैं। तो मुंबई वैसे ही पॉपुलेटेड है, और जो यहाँ से लाखों वर्कर्स जो वहां जाके काम करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ काम नहीं मिलता, क्योंकि उनको यहाँ मन माफिक काम नहीं मिलता, इसलिए वो लोग बाहर जाके काम करते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेशन रोकने के लिए अगर हम यहीं पर इंडस्ट्री लगा दें, ठीक है, रूरल एरियाज में ही इंडस्ट्री लग जाए, तो इससे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगा। यानी यहां से रिसोर्सेज जो उठ के मुंबई जा रहा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। इसी तरह मटेरियल भी है। मटेरियल्स हम लोग, ये स्मॉल बिजनेस लोकल मटेरियल यूज करते हैं, या तो अगर ये इंडस्ट्री ना हो तो लोकल जो मटेरियल्स हैं वो तो या तो यहाँ खराब हो जाएंगे या यूजलेस पड़े रहेंगे, उनका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, देन प्रिवेंट माइग्रेशन, मैंने अभी वर्कर्स का एग्जांपल दिया। रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इनइक्वालिटीज। तो इनकम इनइक्वालिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कम करती हैं स्मॉल बिजनेस रूरल एरियाज में। एंड एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रीज growth and creating employment potential in rural
एंड बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलप, आप सोचिए कि पूरी एक इंडिया में जितनी इंडस्ट्री है उसका 75% प्रोडक्शन जो है इन्हीं स्मॉल बिजनेस में होता है। ठीक है, इन्हीं स्मॉल बिजनेस में ये प्रोडक्शन ज्यादा होता है 75%। अगर स्मॉल बिजनेस ना हो तो क्या होगा? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो लोकल वर्कर्स हैं, जो लोकल ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे और उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। इन स्मॉल बिजनेस के कितने फायदे हैं आप ये देख सकते हैं, एक बार रीड कीजिएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, you are most welcome. Thank you. Any questions?